हेलो गाइस, दिस इज़ MDL हैदर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एनाटॉमी ऑफ यूरेटर। तो आज के मैं वीडियो में आप लोग को तीन चीज़ बताऊंगा: इंट्रोडक्शन ऑफ यूरेटर, डायमेंशन ऑफ यूरेटर एंड द कोर्स ऑफ यूरेटर। कोर्स का मतलब होता है कि हमारे किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर गया है तो वो किस डायरेक्शन में गया है, वो कैसे गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ आप आज के वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। और मैं चैलेंज देता हूँ तो 100 नहीं तो 99% तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं फिर। तो गाइस, यूरेटर का एनाटोमी पढ़ना है हम लोग को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूरेटर होता कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यूरेटर जो है ये रीनल पेल्विस है किडनी का। ठीक, तो यहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है और ये नीचे पेल्विक गडल में एंट्री करता है, पेल्विक एरिया में एब्डोमेन से स्टार्ट करके किडनी से, और ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यूरेटर कहाँ से निकलता है और कहाँ चला जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूरेटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो गाइज, यूरेटर के इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि यूरेटर जो होता है वो पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब्स। ठीक, तो यूरेटर क्या होता है? पेयर ऑफ मतलब दो होता है, इसलिए पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल, जो उसका वॉल होता है वो थिक होता है। ठीक, तो पेयर ऑफ नैरो वॉल थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब। ठीक, तो यूरेटर कैसा होता है? एक ट्यूब की तरह होता है। ठीक, एक ट्यूब की तरह होता है यूरेटर। कैसा होता है? पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब। उसका ट्यूब कैसा होता है? मसल का होता है, जो हमारा क्या करता है? यूरिन को, यहाँ किडनी था, यूरिन को किडनी से हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। ठीक है, तो यूरेटर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि यूरेटर एक पेयर है, नैरो पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब का एक मोटा मस्कुलर ट्यूब का थिक पेयर ऑफ नैरो वॉल है, जो कि हमारा यूरिन किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये जो यूरेटर होता है वो हमारा लाइक करता है डीप टू द पेरिटोनियम, मतलब जो पेरिटोनियम फोल्ड होता है उसके डीप में हमारा यूरेटर लाई करता है। ठीक, और जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है यूरेटर का, कि जो यूरेटर होता है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अपर पार्ट में, मतलब जो अपर पार्ट होता है यूरेटर का वो हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ होता है, और हमारा जो लोअर पार्ट होता है, वो हमारा जो होता है वो पेल्विक वॉल में लेटरल साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अपर पार्ट है यूरेटर का अपर पार्ट है, वो हमारा अपर पार्ट हमारा कहाँ मिल रहा है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे मिल रहा है। और जो लोअर पार्ट है हमारा वो कहाँ मिल रहा है? वो पेल्विक गडल के वॉल पे लेटरल साइड पे मिल रहा है। ठीक है, ये लेटरल साइड पे मिलता है, इधर की तरफ जा रहा है यूरेटर, देख सकते हैं यूरेटर, तो वो उधर हम लोग को मिल रहा है, तो वो हम लोग को वही जानना था। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे कि यूरेटर का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यूरेटर का डायमेंशन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, दैट इज़ 10 इंच लंबा होता है यूरेटर, किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक। मतलब कि ये जो किडनी यहाँ पर है, वहाँ से यूरेटर जो स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर तक, तो वहाँ तक वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 इंच होता है। मतलब कि यहाँ जो किडनी था हम लोग का, तो यहाँ से जो यूरेटर स्टार्ट हो रहा था और हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा था, तो ये जो पूरा लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 10 इंच। ठीक, और इसमें आगे हम लोग को पढ़ना है कि अपर जो पार्ट है ये होता है हम लोग का एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा कहाँ से निकलता है? तो हम लोग का जो हार्ट होता है, हार्ट से जो एक आर्क निकलता है, एओर्टा का आर्क। ठीक, तो वो जो आर्क होता है उसी से हम लोग का एब्डोमिनल एओर्टा निकलता है, और ये अपर साइड हम लोग का मतलब एब्डोमिनल से पूरा आता है, इसलिए इसका नाम एब्डोमिनल एओर्टा है। और थोरेक्स रीजन से आएगा तो थोरेसिक एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा, और ये फिर नीचे बाइफर्केशन इसका होता है कॉमन इलियक आर्टरी में। ठीक, और ये जब बाइफर्केशन होता है कॉमन इलियक आर्टरी में, जब ये कॉमन इलियक आर्टरी आगे जब और आगे की तरफ जाता है तो फिर ये दो भाग में बढ़ता है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक यहाँ से इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक, तो वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना बताना था कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है जो कि हमारे हार्ट के एक आर्क से निकलता है, और ये एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड होता है दो कॉमन इलियक आर्टरी में, एक लेफ्ट एक राइट, और कॉमन इलियक आर्टरी का दो पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक, तो
जो हमारा यूरेटर जो कॉमन इलियक आर्टरी के ऊपर का जो यूरेटर होता है वो हमारा यूरेटर अपर हाफ जो उसका होता है वो एब्डोमेन होता है, ठीक। और जो कॉमन इलियक आर्टरी के नीचे जो यूरेटर हम लोग का होता है, तो जो एब्डोमेन में मिलता है, मतलब कॉमन इलियक आर्टरी के अपर जो यूरेटर मिलता है किडनी से लेकर कॉमन इलियक आर्टरी तक, तो वहाँ तक जो होता है 5 इंच वो हम लोग के एब्डोमेन में मिलता है पार्ट। और जो कॉमन इलियक आर्टरी के नीचे जो यूरेटर मिलता है यूरिनरी ब्लैडर तक, वो जो यूरेटर होता है वो 5 इंच होता है, वो लोअर पार्ट में हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूरेटर जो होता है वो 25 सेंटीमीटर 10 इंच लॉन्ग होता है। उसके अपर हाफ जो होता है वो 5 इंच कहाँ लाई होता है, एब्डोमेन में होता है। और उसका जो लोअर हाफ होता है 5 इंच, वो कहाँ होता है, पेल्विस में होता है, मतलब कि वो कॉमन इलियक आर्टरी के नीचे पेल्विस में होता है, ठीक है। और जो ये यूरेटर का डायमीटर जो होता है, मतलब इसकी डायमीटर वो कितनी होती है, 3 mm होती है। किसी किसी बुक में 4 to 5 mm तक, मतलब 3 to 4 हम मान सकते हैं, ठीक। तो वही लिखा है कि लेकिन इस बुक में सिर्फ लिखा है कि ये मेज़र क्या होता है, 3 mm इन डायमीटर। तो हम लोग 3 to 4 mm इन डायमीटर डायमेंशन में उसका डायमीटर मान सकते हैं, 3 to 4 mm इन डायमीटर, ओके। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि बट इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड एट 5 प्लेसेस। तो ये हम लोग आगे कॉन्स्ट्रिक्शन में पढ़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है कि यूरेटर का जो होता है वो कोर्स क्या होता है, मतलब कि जब वो किडनी से हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक आता है तो उसका डायरेक्शन क्या क्या होता है, वो कैसे आता है, ठीक है। तो वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूरेटर कहाँ से बिगिंस होता है, तो रीनल साइनस से होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये है रीनल पेल्विस, ठीक। रीनल पेल्विस है जो किडनी से स्टार्ट होता है और ये रीनल पेल्विस की कंटिन्यू होता है किस कहाँ से, यूरेटर यहीं से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक। और ये रहा आपका रीनल साइनस। तो रीनल साइनस ये रहा जहाँ पर हमारा पेल्विस एंट्री करता है किडनी के पास, तो वो वही दिखा रहा है रीनल साइनस है। तो जब रीनल पेल्विस ऑफ यूरेटर जब यहाँ से निकलता है, तो वो रीनल पेल्विस जब निकलता है तो वो यूरेटर से कंटिन्यू हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ यूरेटर से कंटिन्यू हो गया, ये आगे चल के यहाँ पर पेल्विस ऑफ यूरेटर दिखा रहा है, यही है रीनल साइनस। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यूरेटर जो बिगिंस होता है वो कहाँ से होता है, रीनल साइनस से होता है, जो कि आप देखे होंगे फिगर में वो एक फनल शेप था, वो एक फनल शेप है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि रीनल पेल्विस है, जिसको ये रीनल साइनस जहाँ से हमारा यूरेटर फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यूरेटर बिगिन होता है रीनल साइनस से, जो कि एक फनल शेप डायलेशन है जिसको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसका कोर्स है वो है कि यूरेटर पासेस डाउनवर्ड मीडियली, ठीक। तो ये बताने से पहले आपको स्वेस मेजर एक मसल मैं बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा पोस्टीरियर रिलेशन है किडनी का। तो किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन हमारा मीडियल की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर किस चीज़ का रिलेशन है, पोस्टीरियर की तरफ स्वेस मेजर मसल का है। और यहीं ये हाइलम है और ये स्वेस मेजर का यहाँ मीडियल की तरफ क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन है। और यहीं से हमारा क्या निकलता है, यूट्रस निकलता है। तो जाहिर सी बात है यूट्रस अभी हमारा रिलेशन रखता है स्वेस मेजर से। तो यूरेटर जो होता है हम लोग का, यूरेटर हमारा स्वेस मेजर के अपर साइड से निकलता है। मतलब कि अगर स्वेस मेजर ऐसे है तो ये जो मैंने पेन रखा हुआ है तो ये हमारा यूरेटर हो जाएगा, और इसके जस्ट पीछे ये ऐसे स्वेस मेजर मसल रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक ये स्वेस मेजर मसल है और इसके यहाँ से यूरेटर नीचे की तरफ हमारा निकलता है। तो यूरेटर क्या है, यूरेटर जो होता है नेक्स्ट उसका जो कोर्स होता है यूरेटर वो पासेस करता है डाउनवर्ड मीडियली, ठीक। डाउनवर्ड मीडियली कहाँ पे, तो स्वेस मेजर मसल जो होता है उसके अपर पे। तो डाउनवर्ड मीडियली अपर साइड ऑफ द स्वेस मेजर मसल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूरेटर आ रहा है वो जो डाउनवर्ड आ रहा है और किधर आ रहा है, वो मीडियल की तरफ आ रहा है, मीडियल की तरफ डाउनवर्ड मीडियली। और इसके जस्ट पीछे क्या होता है, स्वेस मेजर मसल होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यूरेटर जो पास करता है वो डाउनवर्ड स्लाइटली मीडियली, कहाँ से, टिप्स ऑफ स्वेस मेजर मसल। जो स्वेस मेजर मसल के टिप से वो डाउनवर्ड मीडियली की तरफ जाता है और कहाँ इंटर करता है, पेल्विस पे इंटर करता है। कहाँ पे, कॉमन इलियक आर्टरी के पास, ठीक। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे वो एंट्री कर रहा है कहाँ, कॉमन इलियक आर्टरी जो है वहाँ पर वो एंट्री कर रहा है पेल्विस के अंदर, ठीक है।
तो वही लिखा है कि यूरेटर पास किया डाउनवर्ड मीडियली, मीडियल की तरफ पास कर रहा है डाउनवर्ड, कहाँ, तो श्वास मेजर मसल के टिप पे, उसके जस्ट आगे से, श्वास मेजर मसल के आगे से, और वो कॉमन इलियक आर्टरी के पास से इंटर कर रहा है पेल्विक गडल के अंदर, पेल्विस के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कॉमन इलियक आर्टरी से वो एंट्री कर रहा है पेल्विस के अंदर, ठीक। तो सेकेंड कोर्स पता चल गया हम यूरेटर का। अब देखिए, अब थर्ड क्या है कि जब यूरेटर पेल्विस पे एंट्री करता है, ठीक, तो जब यूरेटर पेल्विस में एंट्री करता है तो एट फर्स्ट रन्स डाउनवर्ड, ठीक। तो वो कैसा होता है, डाउनवर्ड रन्स करता है। तो यूरेटर जब पेल्विस में एंट्री करता है तो वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड करता है, मतलब ऐसे डाउनवर्ड और फिर बैकवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड एंड लेटरली, वो लेटरल की तरफ फिर चला जाता है, मतलब पहले डाउनवर्ड आता है, फिर बैकवर्ड जाता है, फिर लेटरल की तरफ जाता है। आप पिक्चर में देखिए कि यूरेटर पहले एंट्री किया कैसे, बैकवर्ड डाउनवर्ड करेगा, फिर बैकवर्ड डाउनवर्ड बैकवर्ड और लेटरली एंट्री करेगा। कहाँ पे, हमारा सियाटिक नॉच जो है उससे जस्ट लेटरल, वो लेटरल की तरफ देखिए, लेटरल आ रहा है, इधर जाएगा तो मीडियल, इधर जाएगा तो लेटरल। तो यूरेटर हमारा डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड आता है, फिर थोड़ा सा बैकवर्ड आता है और लेटरल की तरफ एंट्री करता है। कहाँ पर, लेटरल की तरफ किधर मुड़ता है, ग्रेट सियाटिक नॉच की तरफ। और जब वहाँ से लेटरल की तरफ जाता है तो जब इशियल स्पाइन के जैसे ही अपोजिट पहुँचता है तो वहाँ पर वो फॉरवर्ड हो जाता है और हमारा मीडियल की तरफ चला जाता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री कर देता है, ठीक। तो थर्ड कोर्स क्या है हमारा यूरेटर का कि जैसे ही वो पेल्विस में एंट्री करेगा तो वो डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, और बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा बैकवर्ड, और लेटरल की तरफ जाएगा। कहाँ पे, सियाटिक नॉच के पास वो लेटरली एंट्री करेगा, और जैसे ही वो इशियल स्पाइन के अपोजिट पहुंचेगा तो वहाँ पर वो फॉरवर्ड हो जाएगा और मीडियल की तरफ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में इंटर कर जाएगा, ठीक। तो यही हमारा कोर्स है यूरेटर का, हमारा किडनी से लेके हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक। तो एक बार समराइज कर दे रहे हैं फिर से। तो सबसे पहला कोर्स क्या था कि यूरेटर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था, तो रीनल साइनस, जो रीनल पेल्विस निकल रहा था हमारा किडनी से, यूरेटर बन के स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ से हमारा यूरेटर स्टार्ट हो रहा था फनल शेप स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। और उसके बाद जैसे ही वो नीचे आ रहा था रीनल पेल्विस से यूरेटर, वो किधर जा रहा था, डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड जा रहा था नीचे, डाउनवर्ड, और किधर डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए आप लोग मीडियल की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड किधर हो रहा है, मीडियल की तरफ हो रहा है, तो डाउनवर्ड मीडियली, और ये किसके ऊपर से जाता है, श्वास मेजर मसल के ऊपर से जाता है। मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कि जो किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन होता है वहाँ पे श्वास मेजर मसल होता है मीडियल की तरफ, तो ये मीडियली जा रहा है, तो श्वास मेजर मसल जस्ट इसके बैक साइड में होगा, और श्वास मेजर मसल के ऊपर से वो नीचे डाउनवर्ड मीडियली श्वास मेजर मसल के ऊपर से आएगा, और वो कहाँ एंट्री करेगा, कॉमन इलियक आर्टरी के पास जैसे ही एंट्री करेगा वो पेल्विस में एंट्री वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये उसका दूसरा कोर्स था, ठीक है। और तीसरा जो उसका कोर्स था वो पेल्विस में इंटर करता है। तो पेल्विस में कैसे इंटर करता है, तो पेल्विस में वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, मतलब डाउनवर्ड और थोड़ा सा बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, और किधर, लेटरली की तरफ। तो देख सकते हैं ये डाउनवर्ड हुआ है, थोड़ा सा बैकवर्ड जाएगा, फिर लेटरल की तरफ जाएगा, और लेटरल की तरफ किधर जाएगा, तो सियाटिक नॉच के जस्ट लेटरल की तरफ जाएगा, और सियाटिक नॉच के जैसे ही लेटरल की तरफ जाएगा और नीचे आएगा, तो जैसे ही इशियल स्पाइन के अपोजिट पहुंचेगा, तो इशियल स्पाइन के जैसे ही अपोजिट पहुंचेगा वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और मीडियल हो जाएगा, और वो यूरिनरी ब्लैडर में इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो क्या लिखा है, फर्स्ट कि यूरेटर बिगिंस होता है कहाँ, रीनल साइनस, जो कि एक फनल शेप डायलेशन है रीनस पेल्विस का, जहाँ से यूरेटर फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सेकेंड डायरेक्शन क्या है यूरेटर का, कोर्स क्या है कि यूरेटर कैसे पास होता है, डाउनवर्ड मीडियली, डाउनवर्ड की तरफ मीडियली, कहाँ पे, टिप्स ऑफ प्रोसेस से ट्रांसवर्स प्रोसेस और श्वास मेजर मसल। तो श्वास मेजर मसल के टिप से वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मीडियली आता है और इंटर करता है पेल्विस में इंटर करता है, और किसको क्रॉस करते हुए, कॉमन इलियक आर्टरी के फ्रंट से क्रॉस करते हुए, ठीक है। और
और नेक्स्ट क्या है उसका कि जब वो ट्रू पेल्विस मतलब पेल्विस में जब एंट्री करता है तो कैसा होता है, फर्स्ट रन्स डाउनवर्ड होता है, फिर स्लाइटली बैकवर्ड होता है और लेटरल की तरफ कहाँ जा रहा था वो, लेटरल की तरफ सियाटिक नॉच की तरफ जा रहा था। मैंने दिखाया था अभी पिक्चर में, तो सियाटिक नॉच से लेटरल की तरफ जाएगा और फिर वो पहुंचेगा इशियल स्पाइन की अपोजिट, और जैसे ही इशियल स्पाइन के अपोजिट पहुंचेगा वो टर्न फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड टर्न करके वो मीडियली कहाँ रीच कर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कोर्स यूरेटर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे का यूरेटर का बता दूंगा। ठीक है, तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो एनाटॉमी के ऊपर बनाऊं और यूरेटर के ऊपर या एनाटॉमी के ऊपर बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।